जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस बिज़ी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए, बीकॉम, बीएससी, एमकॉम, एमएससी एडमिशन्स के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है ई-प्रवेश के माध्यम से एडमिशन मध्य प्रदेश में स्टार्ट कर दिए गए। लेकिन दोस्तों जब आप ई-प्रवेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं और जब हम अपना ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? या ट्रैक कैंडिडेट स्टूडेंट का जो स्टेटस होता है उसे हम देखने की कोशिश करेंगे, आवेदन की स्थिति जानने की जैसे हम हिंदी में कहते हैं, इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है वो हमें दिखाई देती है, ठीक है? अगर आपने आवेदन की स्थिति जाने यानी कि ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस को अच्छे से चेक करना सीख लिया था तो फिर आपका काम हो जाएगा, ठीक है? अब दोस्तों कैसे चेक करना है पूरी जानकारी समझा देता हूँ। दोस्तों जब हम इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर दिखाई देता है आवेदन की स्थिति जानें या जब हम इसके अंदर देखते हैं अंडर ग्रेजुएट वाले ऑप्शन पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जब अंदर जाकर देखते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों दिखाई देता है लेफ्ट हैंड साइड में ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस। या तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं या आप यहाँ से भी ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, बात एक है, ठीक है? तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो होगा क्या, हमसे एप्लीकेशन नंबर माँगा जाएगा, हमसे डेट ऑफ बर्थ माँगी जाएगी, कैप्चा कोड का आंसर माँगा जाएगा, व्यू स्टेटस पर हमें चेक करना होगा। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है? देखिए, यहाँ पर दोस्तों रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन पेमेंट, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉक, वेरिफाइड हमें दिखाई देता है और अलॉटमेंट दिखाई देता है, एडमिटेड दिखाई देता है, स्टेटस पे सॉरी सेंड बैक दिखाई देता है, वेरिफिकेशन रीसेट स्टेटस दिखाई देता है, रिजेक्शन फॉर वाइटल फील्ड हमें दिखाई देता है। तो इन चीज़ों का मतलब क्या होता है और यहाँ पर जो राइट का निशान लगा है, इनका क्या मतलब होता है? क्रॉस का निशान लगा है, इनका क्या मतलब होता है? सारी जानकारी को हम समझेंगे वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को शेयर कर देना। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर रजिस्ट्रेशन के नीचे राइट का निशान लगा है, इसका मतलब है कि हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमने पेमेंट भी कंप्लीट कर दिया है, इसलिए रजिस्ट्रेशन पेमेंट के नीचे भी राइट का निशान हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है? चॉइस फिलिंग की बात करें, हमने चॉइस फिलिंग कर लिया है, चॉइस फिलिंग को हमने लॉक भी कर दिया है, ठीक है? यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब इसके बाद में होता क्या, आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि हमें एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, चॉइस फिलिंग करनी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है। इसमें से हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, चॉइस फिलिंग हो गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब हमारा होगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमने रजिस्ट्रेशन किया, हमने जो चॉइस फिलिंग की, अगर रजिस्ट्रेशन में हमने सभी डाटा जो हमने अपना डेटा अपनी इन्फॉर्मेशन फिल की थी, हमने अपनी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया था, अगर वो हमारे सही हैं, हमारी फ़ोटो, इमेज वगैरह सब कुछ सही है, तो होगा क्या कि हमारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफ़ाई हो जाएँगे, यानी कि हमारा वेरिफ़िकेशन कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही हमारा वेरिफ़िकेशन कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर जो क्रॉस का निशान लगा है, यहाँ पर राइट का निशान हमारा लगा दिया जाएगा। कुछ इस तरह से हमारे पास में वेरिफ़ाइड के नीचे राइट का निशान आ जाएगा। दोस्तों जब हम चॉइस फिलिंग को लॉक करते हैं तो हमें 3 से 4 दिन का इंतज़ार करना है। 4-5 दिन के बाद में ही हमारा वेरिफ़िकेशन कंप्लीट होता है, यानी कि वेरिफ़ाइड के नीचे राइट का निशान हमारे पास में लिख कर आएगा और जैसे ही वेरीफ़ाई हो जाता है तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी एक मैसेज आ जाएगा कि हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाइड हो चुके हैं। जैसे ही हमारे वेरीफ़ाई हो जाते हैं, अब हमें क्या करना है कि हमें अब मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना है, ठीक है? मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना है। जैसे ही मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ जाए तो अलॉटमेंट के नीचे भी राइट का निशान हमारा आ जाएगा। लेकिन होता क्या है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं कर पाते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन में कुछ मिस्टेक हो जाती है। जब हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पर दोस्तों रजिस्ट्रेशन के नीचे तो राइट का निशान देता है, रजिस्ट्रेशन पेमेंट के नीचे भी राइट का निशान रहेगा, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉक्ड के नीचे भी राइट का निशान रहता है। जब हमारे किसी फॉर्म में, किसी चीज़ में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि हमारे फ़ोटो सिग्नेचर में या हमारे नेम में या हमारे जो इनकम सर्टिफ़िकेट, कास्ट सर्टिफ़िकेट या 10th-12th की जो मार्कशीट अपलोड की है, उसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है, कोई ब्लर इमेज अपलोड हो जाती है, तो होगा क्या कि फिर यहाँ पर जो सेंड बैक त्रुटि सुधार लिखा है ना, सेंड बैक त्रुटि सुधार हेतु प्रेषित, यहाँ पर राइट का निशान हो जाएगा और जब यहाँ पर राइट का निशान हो जाएगा ना, तो फिर क्या होगा कि हमने जो रजिस्ट्रेशन किया है, उस रजिस्ट्रेशन में हमें देखना होगा कि हमारी चीज़ क्या ब्लर हुई है, ठीक है? या हमने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, उसमें क्या हमने गलत चीज़ अपलोड कर दी है। जिस चीज़ की वजह से हमारा जो फॉर्म है वो त्रुटि सुधार हेतु प्रीसेट यानी कि सेंड बैक कर दिया गया है। तो हमें इसको देखने के लिए क्या करना होता है, जैसा कि देख पा रहे हैं एक स्टूडेंट है जिनके यहाँ पर त्रुटि सुधार हेतु सेंडबैग हेतु त्रुटि सुधार हेतु राइट का निशान आ गया, ठीक है? इन्होंने क्या की, जो रजिस्ट्रेशन किया तो रजिस्ट्रेशन में कुछ चीज़ें मिस्टेक कर दी थी। इस वजह से क्या हुआ कि इनका जो त्रुटि सुधार के लिए प्रेषित कर दिया गया, यानी कि इन्हें बोला गया और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी मैसेज गया होगा कि आपने कुछ चीज़ें जो मिस्टेक कर दी हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कुछ चीज़ें जो कोई मिस्टेक की है, तो इसके लिए आपको वेरिफिकेशन रिसिप्ट है जो कि डाउनलोड करनी पड़ेगी। वेरिफिकेशन रिसिप्ट कैसे डाउनलोड होगी? आपको ई-प्रवेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होता है। यूजी में अगर एडमिशन ले तो यूजी पर क्लिक करना है, पीजी में एडमिशन ले तो पीजी पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर दोस्तों दिखाई देता है रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, वेरिफिकेशन रिसिप्ट। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, एप्लीकेशन नंबर डाल देना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, कैप्चा कोड का आंसर दे देना। इसके बाद हमारे सामने रिसिप्ट डाउनलोड होकर आ जाती है।
200 ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है ना, उनके आगे या तो सत्यापित दिखाई देगा या त्रुटि दिखाई देगा। जिनके आगे जिन डॉक्यूमेंट्स के आगे जो 8 डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, इनके आगे अगर सत्यापित है, तो इसका मतलब है हमारे डॉक्यूमेंट सत्यापित हैं, यहाँ पर हमें कुछ भी चीज़ें स फिर से अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है आय प्रमाण पत्र के नीचे त्रुटि दिखाई दे रहा है। त्रुटि क्यों दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। अब क्या मिस्टेक है वो यहाँ पर भी दिखाई देगा जब इनसे हम देखेंगे त्रुटि का प्रकार में, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अपलोड डॉक्यूमेंट में त्रुटि सुधार यानी कि ब्लर इमेज हमने अपलोड की है। ब्लर इमेज हमने अपलोड की है, अब हमें क्या करना है कि हमें फिर से इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। कौन से डॉक्यूमेंट को? केवल और केवल आय प्रमाण पत्र वाले डॉक्यूमेंट को फिर से हमें अपलोड करना है, ठीक है? जब सेंड बैक यानी कि त्रुटि सुधार के लिए बोला जाता है, हमारे रजिस्टर्ड नंबर पर ही मैसेज आए कि हमें त्रुटि सुधार करनी है, तो क्या त्रुटि सुधार करनी है वो हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। और जब हम यहाँ पर चेक कर लेंगे तो हमें पता चल रहा है कि आय प्रमाण पत्र को हमें फिर से अपलोड करना है, ठीक है? इसे हम अपलोड कर देंगे। जैसे ही हम अपलोड कर देते हैं तो सेंड बैक के नीचे जो राइट का निशान आ रहा था, ये राइट का निशान हट जाएगा और राइट का निशान हट के अब यहाँ पर राइट का निशान आ जाएगा, ठीक है? जैसे ही हम इस त्रुटि को सही करेंगे, यहाँ से राइट का निशान हट जाएगा और यहाँ पर क्रॉस का निशान हो जाएगा, फिर वेरिफिकेशन रीसेट स्टेटस के नीचे राइट का निशान हो जाएगा, ठीक है? वेरिफिकेशन रीसेट स्टेटस के नीचे राइट का निशान क्यों? जैसा कि देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का राइट का निशान हो जाएगा। वो वेरिफिकेशन रीसेट स्टेटस के नीचे राइट का निशान केवल और केवल उन स्टूडेंट का होता है, जिन स्टूडेंट को त्रुटि सुधार के लिए भेजा जाता है, यानी कि उन्हें जो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती की थी और फिर से उनका फॉर्म एडिट किया गया है, त्रुटि सुधार के लिए अलर्ट मैसेज भेज करके फिर से उन्होंने एडिट किया रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, इस केवल और केवल उन्हीं के में वेरिफिकेशन रीसेट स्टेटस लिख कर आता है, ठीक है? इसका क्या मतलब वेरिफिकेशन रीसेट स्टेटस जब लिख कर आएगा, तो इसका ये मतलब है कि अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? आपके नियरेस्ट जो भी गवर्नमेंट हेल्प सेंटर है, उस हेल्प सेंटर पर जाकर के अपना वेरिफिकेशन को वेरिफिकेशन करवाने होंगे डॉक्यूमेंट के। जैसे ही आप वेरिफिकेशन करवा लोगे, होगा क्या कि यहाँ पर जो राइट का निशान दिखाई दे रहा है, ये राइट का निशान हट जाएगा और क्रॉस का निशान हो जाएगा, फिर वेरिफाइड के नीचे राइट का निशान हो जाएगा। और जैसे ही वेरिफाइड के नीचे राइट का निशान होता है, तो इसका मतलब है कि अब हम बिल्कुल सेफ ज़ोन में, हमारी सभी चीज़ें अब सही हैं, अब केवल और केवल हमें मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना है, ठीक है? बात समझ में आ गई? लेकिन दोस्तों यहाँ पर 200 रिजेक्शन फॉर वाइटल फील्ड एक ऑप्शन और मिलता है। देखिए हमने क्या किया, हमने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, राइट का निशान आ गया, रजिस्ट्रेशन का पेमेंट किया, राइट का निशान आ गया, चॉइस फिलिंग का पेमेंट कर दिया, चॉइस फिलिंग भी कंप्लीट कर दी, राइट का निशान हो गया। हुआ क्या कि हमने जो रजिस्ट्रेशन किया, उस रजिस्ट्रेशन में कुछ मिस्टेक थी और वो मिस्टेक 3 से 4 मिस्टेक थी। जब 1-2 मिस्टेक होती है तो फिर एडिट करके हमें बता दिया जाता है, जब त्रुटि सुधार के लिए बोल दिया जाता है कि आप त्रुटि सुधार करवा लो, आपका सही हो जाएगा। लेकिन हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और जब हमारा पूरा का पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर यहाँ ना तो वेरीफाइड के नीचे राइट का निशान आएगा, ना यहाँ पर सेंड बैक के लिए भेजा जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, फिर रिजेक्शन फॉर वाइटल फील्ड यानी कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिजेक्शन फॉर वाइटल फील्ड और यहाँ पर राइट का निशान लगा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अब हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया गया है। अब हमें क्या करना है, पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिर से भरना है, यानी कि अब हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब वाइटल फील्ड के नीचे अगर राइट का निशान आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे डॉक्यूमेंट की वजह से हमें रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट कर दिया गया, हमें फिर से रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन जब यहाँ पर राइट का निशान आता है, तो इसका मतलब है कि हम अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। कोई 1 मिस्टेक है, 2 मिस्टेक है, तो हम अपने फॉर्म को एडिट कर लेंगे। एडिट होने के बाद में यहाँ पर राइट का निशान आ जाएगा, राइट का निशान यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर हम अपने कॉलेज में जाएँगे, गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ से हेल्प सेंटर से अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लेंगे और जैसे ही वेरीफाई करवा लेंगे, यहाँ से राइट का निशान हट जाएगा और फिर क्या होगा कि वेरीफाइड के नीचे राइट का निशान आ जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी जो कि मैंने बता दी है यहाँ पर ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस की। सारी जानकारी आपको अच्छी समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।